गीता के 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, इसके बारे में चर्चा होती है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम, एक होती है परिधि, एक होता है केंद्र। जीवन को जीने के दो तरीके हैं। या तो व्यक्ति परिधि से जीवन को जी ले, बाहर से जीवन को जीता जाए। जो व्यक्ति बाहर से जीवन को जीता है, परिधि से जीता है, वह अहंकार की यात्रा करता है। और जो व्यक्ति केंद्र की तरफ चलता है, वो परमात्मा की यात्रा करता है। तो परिधि जो है, वहाँ पर जो भी व्यक्ति जीवन जिएगा, वो सिचुएशन से, परिस्थितियों से रोज़ प्रभावित होगा और प्रतिक्रियाएं करता रहेगा। किसी ने कुछ कह दिया, तुरंत हमें क्रोध आ गया। किसी की कोई बात चुभ गई। रोज़ कुछ ना कुछ होता रहेगा इस संसार में। तो जो परिधि पे जिएगा, वो रोज़ प्रभावित होगा, रोज़ दुखी होगा, रोज़ सुखी होगा। परंतु जो केंद्र से जीवन को जीना शुरू करता है, वहाँ पर सब कुछ बदलने लगता है। आप अपने मालिक बन जाते हैं, खुद के मालिक। फिर आप क्रिया करते हैं, आप प्रतिक्रिया नहीं करते। प्रतिक्रिया होती है परिधि पर, क्रिया होती है केंद्र पर। फिर आप कर्म करते हैं, कृत्य करते हैं। बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है भगवान बुद्ध की कि वह एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे और जाते हुए कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। अब वो लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के विरुद्ध थे। उनका अपमान करने लग गए, उन्हें अपशब्द कहने लग गए। भगवान बुद्ध शांति से सुनते रहे और फिर भगवान बुद्ध ने कहा, अगर आपकी बातचीत समाप्त हो गई हो तो फिर मैं दूसरे गांव जाऊं, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूं, वहाँ के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो गांव के लोग कहने लग गए कि हम बातचीत नहीं कर रहे, हम आपका अपमान कर रहे हैं, हम आपको अपशब्द कह रहे हैं, हम आपको गालियां दे रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो आप कह रहे हैं, जो आपके शब्द हैं, वो आपकी स्वयं की इच्छा है। जो आप मुझे कहना चाहते हैं, वो आपकी भेंट है जो आप मुझे देना चाहते हैं। परंतु मैं इस उपहार को, इस भेंट को, इन शब्दों को ग्रहण करना ही नहीं चाहता। वो मैं अपने भीतर लेके जाना ही नहीं चाहता। तो ये शब्द मेरे अंदर प्रवेश करते ही नहीं हैं। तो जो केंद्र पर जीवन को जीना शुरू कर देता है, बाहर से कोई भी उसके शरीर को कुछ कहता है, उसके बारे में कुछ कहता है, उस व्यक्ति को फर्क लगता ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परिधि से तादात्म्य को तोड़ दें। अगर जुड़े रहेंगे तो रोज 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 प्रभावित होते रहेंगे। बुद्ध अपने से जुड़े हुए हैं, तभी प्रभावित नहीं होते हैं। वह कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। कोई कुछ कह रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपने से जुड़ा है, अपने आत्म तत्व से जुड़ा है, अपने भीतर के केंद्र से जुड़ा हुआ है, तो फिर उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बाहर से लोग कहते चले जाएंगे, रोज कोई कुछ कहेगा, लोग तो कुछ कहते ही रहते हैं, लोगों का क्या है। आप फिर अपने अंदर वास करते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया में फर्क हमें पता होना चाहिए। कोई हमसे प्यार से बात करता है तो हम बड़े प्यार से बात करते हैं, ये प्रतिक्रिया है। परंतु जब कोई अपने भीतर जुड़ता है, जब कोई बुद्ध बन जाता है, संत बन जाता है, कोई अपने आप से, आत्मा से जुड़ जाता है, फिर वो हमेशा प्रेम ही करता है। कोई उसे प्रेम करे कि ना करे। जैसे कोई पुष्प होता है, फ्लावर होता है, अगर कोई उस पुष्प की तारीफ करे तो फ्लावर ऐसा नहीं करता कि अपनी सुगंध उसको दे देता है, और कोई तारीफ नहीं करता तो सुगंध नहीं देता, वो सुगंध देता ही जाता है। तो क्रिया हमेशा केंद्र पर होगी, प्रतिक्रिया हमेशा परिधि पर होगी। और जो व्यक्ति अपने केंद्र से जुड़कर कर्म करता है, उसका जो कर्म होता है वो पूर्ण कर्म माना जाता है। समग्र रूप से वह चीज़ को करता है, टोटैलिटी में फिर वो कर्म होता है। फिर उसकी स्मृति भी नहीं रहती। जैसे आपने अगर ठीक से खाना खा लिया है तो फिर आपको बार बार भोजन की याद नहीं आएगी, लेकिन आपने भोजन ठीक से नहीं किया तो बार बार भोजन की याद आती है। तो जो व्यक्ति
पूर्णता के साथ करता है फिर उसकी स्मृति नहीं रहती है, लेकिन लोग आधे अधूरे जीते हैं, इसलिए सब चीज़ें श्रृंखला में चलती हैं, फिर उसकी स्मृति बनी रहती है। लोग अपने ऑफिस में जाते हैं तो घर की चीज़ें याद आती हैं, घर की घटनाएं याद आती हैं, घर के काम याद आते हैं, घर आते हैं तो ऑफिस की बातें याद आती हैं। ये एक तरीके का बोझ है जिसे हम लेकर चलते हैं। ये बोझ जो है वो योगी नहीं लेके चलता, वो हर चीज़ को वहीं समाप्त करता है, फिर आगे के क्षण में पहुंच जाता है। क्षण क्षण में है वर्तमान, उस वर्तमान को जीता है, अतीत को छोड़ता है। तो परिधि पे नहीं केंद्र पे जीना है, परंतु कैसे कैसे जिया जाता है केंद्र पर? केंद्र पर जिया जाता है जब कोई व्यक्ति साक्षी का अभ्यास करता है, यानी कि विटनेस करना। हम चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने विचारों से इन्वॉल्व होते हैं। जो चीज़ हो रही है, आपने किसी फूल को देखा, बस वो देखना है, वो कृत्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, परंतु जब आपने फूल को देखकर कहा सुंदर है या सुंदर नहीं है, तब विचार आ गया, तब साक्षी वहाँ खंडित हो जाता है। तो साक्षी भाव में रहना। बोकोजू एक जैन फकीर, उनसे किसी ने पूछा साधना क्या है? तो बोकोजू ने कहा मेरी साधना तो बड़ी ही सरल है, मैं क्या बताऊं? तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं जानना चाहता हूं। तो बोकोजू बोला कि जब भूख लगती है तो खा लेता हूँ, जब निद्रा आती है तब सो जाता हूँ, जब कोई काम करने का मन होता है तो काम कर लेता हूँ। तो व्यक्ति हैरान हो गया और कहने लगा ये तो हम भी सब करते हैं, इसमें साधना क्या है? तो बोकोजू ने कहा कि जो मैं कृत्य करता हूँ वो पूर्ण रूप से करता हूँ, तुम लोग आधा अधूरा करते हो। भोजन भी करते हो तो अलग अलग तरीके के विचार आते हैं। कई लोगों को हम देखते हैं कि भोजन करते हुए भी वो टीवी वॉच कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, पॉलिटिक्स की चर्चा होती है, देश की चर्चा हो रही है, संसार की चर्चा हो रही है, परंतु जो वो खाना खा रहे हैं बस उस खाने को ठीक से नहीं खा रहे होते हैं। तो बोकोजू ने कहा मैं जो भी करता हूँ मैं उसे ठीक से करता हूँ, उस कृत्य को ठीक से करूँगा। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि साधना की विधि बता दो। तो बोकोजू ने कहा मेरे साथ रहो और पता चल जाएगा। तो व्यक्ति कुछ दिन रहा लेकिन उसे समझ नहीं आया और कहने लगा मैं तो उलझ ही गया, आप तो कुछ भी ऐसा नहीं करते। तो बोकोजू ने कहा कि जो कृत्य हो उसे पूरी तरह से टोटलिटी में करो। मैं चलता हूँ तो सिर्फ चलता हूँ, चाय की प्याली हाथ में है तो फिर उस चाय को पीता हूँ, तब मैं वहाँ नहीं होता, कर्ता भाव नहीं होता। जब कर्ता भाव खत्म होता है और सिर्फ कृत्य क्रिया रह जाती है तब साक्षी का अभ्यास होता है। भगवान बुद्ध ने एक अलग तरह का प्रयोग किया केंद्र से जुड़ने के लिए। उन्होंने कहा श्वासों पर ध्यान दो। श्वास शरीर के लिए ज़रूरी है, परंतु सजगता जो है वो साक्षी के लिए ज़रूरी है। विटनेस रहो, साक्षी भाव में रहो। तो साक्षी भाव में रहना हर समय। प्राचीन संस्कृत साहित्यों में आचार्य को मृत्यु बताया जाता है। नचिकेता को भेजा जाता है यम के द्वार पर और यम जो है तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। फिर भी नचिकेता कहता है कि नहीं, मैं मृत्यु को जानना चाहता हूँ, तभी जीवन का पता चलेगा। तो आचार्य को मृत्यु कहा गया, गुरु को मृत्यु कहा गया, क्योंकि वह एक ऐसी मृत्यु देता है कि जिसके बाद दोबारा जन्म नहीं होता। निकोडेमस ने जीसस से कहा कि प्रभु का राज्य कैसे उपलब्ध होता है, तो उन्होंने कहा कि मरकर ही उपलब्ध होता है, यानी कि ऐसी मृत्यु जिसके बाद जन्म होता ही नहीं है। पूजा में जो हम अक्षत का प्रयोग करते हैं, वो अक्षत का मतलब यह होता है कि जो टूटा हुआ नहीं है, जो अस्पर्शित है, अभी उसको चमकाया नहीं गया, पॉलिश नहीं किया गया, जिन चावलों को उन्हें प्रयोग में लाया जाता है। तो हमारे भीतर अस्पर्शित क्या है, हमारे भीतर का अक्षत क्या है, उस अक्षत तक, उस केंद्र तक हमें पहुंचना है। सब कुछ हमने भ्रष्ट कर दिया, ये शरीर, ये मन, ये पोथी, परंतु भीतर का केंद्र अस्पर्शित है। अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग प्रयोग किए। कबीर ने, नानक ने कहा उस केंद्र तक पहुंचने के लिए स्मरण करो। गुरजेफ ने कहा रिमेम्बरिंग, यानी कि याद करो। जो चीनी ताओ है उसमें बोला जाता है ताइची विधि की आपने नाभि केंद्र का स्मरण करना है। जो सूफी दरवेश होते हैं वो नृत्य करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, कि घूमते घूमते आपको याद आए कि सिर्फ शरीर घूम रहा है, मेरा केंद्र तो स्थिर रहता है।
तो उसी केंद्र की यात्रा की बात कृष्ण करते हैं और उसी केंद्र तक पहुंचा जाता है गुरु के सानिध्य से, गुरु के वचनों से, क्योंकि वो बार बार याद कराते हैं कि आप कौन हैं, आप एक आत्म तत्व हैं, पहचानें, इस शरीर मन और बुद्धि के झमेले में न फंसें, अपनी आत्मा को पहचानें, परमात्मा से जुड़ें। और जब हम जुड़ जाते हैं तब पूरे जीवन का स्वरूप बदल जाता है और जीवन में आनंद और शांति आ जाती है। सभी को हरिओम।